नाज़रीन, तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि जिसको चंद रोज़ कबल बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे मिले थे गैस के और तेल के समंदर के अंदर से, और उसके बाद यूनान ने फ़्रांस, इटली और कब्रस के साथ मिलकर मशरक़ी बहीरे रूम में फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी। तो तुर्की को लगा कि शायद अब ये हमें अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, शायद ये उन इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं कि जहाँ से तेल और गैस के बड़े बड़े ज़ख़ायर मिले हैं। तो फिर तुर्की ने भी जवाब देने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और उसने ऐलान कर दिया कि अब वो भी बड़ी बड़ी बहरी मशक़ें शुरू कर देगा। उसके साथ साथ तुर्की ने यह भी कह दिया कि यूनान ऐसे कामों से बाज रहेगे जो उसकी बर्बादी की वजह बन सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ तुर्की के हुकाम ने फ्रांस पे भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो खुली बदमाशी कर रहे हैं, और ये बात अच्छी नहीं है क्योंकि गैस और तेल के ज़ख़ायर तुर्की को मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन पर कब्ज़ा भी सिर्फ उनका होना चाहिए। अगर यूनान फ्रांस और इटली की मदद के साथ जहाँ पर आता है और कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा तो फिर खुली जंग है, फिर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और इसी तरह नाज़रीन, यूनान ने मशक़ें क्यों शुरू की हैं, इसकी भी सबसे बड़ी वजह सामने आ चुकी है कि तुर्की ने जब ऐलान किया था कि उन्हें बहरे अस्वद में कुदरती गैस मिली है और ऊपर से अमेरिका भी यूनान के हक में सामने आ गया, तो फिर यूनान ने सोचा कि अब तुर्की के साथ पंगा लेना चाहिए, अब इस गैस के इतने बड़े ज़ख़ीरे पर कब्ज़ा करना चाहिए। और यूनान ने ये पहली बदमाशी या पहली दुश्मनी नहीं की है तुर्की के साथ। नाज़रीन, इससे पहले इसी साल 14 अगस्त को भी यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा की वीडियो कॉन्फ्रेंस में यूनान ने तुर्की पर पाबंदियां लगवाने की कोशिश की थी कि जो नाकाम हो गई, जिसके बाद यूनान ने अब दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर वहां पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर दी और वहां पे अपनी जंगी मशक़ें कर रहा है ताकि वो मैसेज दे सके, पैगाम दे सके तुर्की को कि भाई आपने इस मुतनाज़े इलाके में नहीं आना, क्योंकि ये मुतनाज़े इलाका है और यहाँ से निकलने वाली चीज़ पर फिर उसी का ही हक होगा, उसी का ही कब्ज़ा होगा कि जो यहाँ पर ताकत रखता होगा। अब तुर्की तो वहाँ ताकत रखता है, उस इलाके में, उस समंदरी एरिया में ताकत रखता है, लेकिन उसके साथ साथ यूनान भी ये कहता है कि यहाँ मेरी भी ताकत है, यहाँ पर मेरी भी अफवाज आ सकती हैं, और उसने इसके लिए दूसरे ममालिक से मदद लेना शुरू कर दिया। और एक ये नया फसाद खड़ा हो गया पूरी दुनिया के अमन के लिए कि एक तरफ तुर्की कहता है कि इन पे मैंने कब्जा करना है, ये गैस मेरी है, और दूसरी तरफ यूनान दूसरे मुल्कों की मदद से कहता है कि नहीं, ये मेरा है और मैं यहाँ पर कब्जा करूँगा और इन वसाइल को मैं इस्तेमाल करूँगा। नाज़रीन, ये कुदरती वसाइल की जंग अब नहीं शुरू हुई है, बल्कि ये मुद्दतों से शुरू है और बहुत पहले से शुरू है, और उसमें लाखों लोग अब तक मारे जा चुके हैं। जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ साथ इराक की मादनियात और वहाँ के वसाइल लूटने के लिए वहाँ पर कब्जे किए, बेगुनाह लोगों को मारा और किसी बच्चे, बूढ़े, खातून को भी नहीं छोड़ा, यानी कि जो भी उनके हाथ आया उन्होंने उनको कत्ल किया सिर्फ इसलिए कि वहाँ के वसाइल पर कब्जा किया जा सके। अब सेम उसी तरह, उसी कंडीशन में एक और जगह भी अमेरिका सामने आ रहा है यूनान की मदद के लिए कि जब यूनान की ये ख्वाहिश है कि वो तुर्की के उन वसाइल पर कब्जा कर ले कि जिनके बारे में तुर्की कहते हैं कि ये हमारे वसाइल हैं, तो इसमें भी मसला सिर्फ ये है कि ईरान और दूसरे ममालिक अगर तुर्की के साथ खड़े नहीं होंगे तो दूसरी तरफ यूनान के साथ अमेरिका खड़ा है, और अमेरिका तुर्की को तबाह करने के लिए कुछ भी कर लेगा। वो कितने ही ममालिक को अगर उसको लड़वाना पड़ा तुर्की के साथ तो वो उनको भी लड़वाएगा, और उसकी कोशिश यही होगी कि इस तरह तुर्की की ताकत को कम किया जा सके, इसे मुख्तलिफ जंगों में उलझा कर, क्योंकि तुर्की पीछे हटने वाला नहीं है। तुर्की भी साफ तौर पर कह चुका है कि वो अपने किसी भी हक से दस्तबरदार नहीं होगा, और अगर कोई उसका हक छीनने की कोशिश करेगा तो उसको वो तबाही के दहाने पे खड़ा कर देगा। तो अब ये जो गैस के और तेल के ज़ख़ायर मिले हैं, ये एक नई जंग का पेश खैमा बन रहे हैं, और अल्लाह ताला से हम सबको सिर्फ यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान समेत तुर्की को भी अपनी हिफाजत में रखे, और ये जो दुश्मनाने मुसलमान और मुसलमान ममालिक के जो दुश्मन हैं, जो यूनान को साथ मिलाकर तुर्की पे जंग कर मुसल्लत करना चाहते हैं, अल्लाह इनको शिकस्त फाश दे और इनको इनके इन गैर जिम्मेदाराना और मुसलमान दुश्मन मंसूबों में नाकामी दे।